आज हम पढ़ रहे हैं कोल्बे रिएक्शन। ठीक है, कोल्बे रिएक्शन पढ़ रहे हैं, इनको देख लेते हैं। ठीक, तो जरा सा एक बार पहले बुक में रिएक्शन का आइडिया ले लो। क्या है लिखा हुआ है, सोडियम सॉल्ट ऑफ फिनॉल कैसे बनता है। अभी जस्ट मैंने थोड़ी देर पहले ही बताया था सोडियम सॉल्ट कैसे बन रहा है, अभी ऊपर ही देखा था। तो सोडियम सॉल्ट ऑफ फिनॉल सोडियम फिनॉक्साइड है, CO2 से रिएक्शन करेगा। हाई टेम्परेचर लगभग मान सकता हूँ 140 डिग्री पे मैं इस रिएक्शन को कर रहा हूँ। और देखो हाई ही प्रेशर लिया है, 8 एटमॉस्फेरिक प्रेशर लिया है ना। हम जनरली जो हम पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा है 1 atm लग रहा है, बट उससे 8 गुना ज्यादा 8 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे रिएक्शन को हम कर रहे हैं। 140 डिग्री टेम्परेचर रख रहे हैं। सबसे पहले आपको मिल रहा है सोडियम फिनाइल कार्बोनेट। फिर जैसे ही मैं इंट्रामोलिकुलर रीअरेंजमेंट कर रहा हूँ तो मुझे मिल रहा है सोडियम सैलिसाइलेट, है ना, याद होगा हमने पहले भी बनाया था। ठीक, फिर जैसे ही मैं यहाँ पे डाइल्यूट H2SO4 डाल रहा हूँ सैलिसाइलिक एसिड बन गया। तो अब एग्जाम के लिए आपके दो क्वेश्चन यहाँ पे बनते हैं। सबसे पहला ये एग्जाम में आपके पूछा जा चुका है, हाउ सैलिसाइलिक एसिड इज प्रिपेयर्ड। तो सबसे पहला क्वेश्चन ये पूछा जा चुका है, सैलिसाइलिक एसिड कैसे बनता है। तो सैलिसाइलिक एसिड कैसे बनता है, तो हमने एक मेथड तो ये देख लिया। और याद होगा एक रीमन डीमन में भी हमने पढ़ा था, जिसमें हम फिनॉल की रिएक्शन करा रहे थे CCl4 के साथ, प्लस उसमें डाल रहे थे NaOH। याद होगा वो हमने रीमन डीमन के बाद आपको बताई थी। तो दो रिएक्शंस हम देख चुके हैं जिससे आपको सैलिसाइलिक एसिड मिल रहा है। अब एग्जाम में अगर क्वेश्चन आता है कि हाउ विल यू प्रिपेयर सैलिसाइलिक एसिड, तो आपके पास दो मेथड हो गए हैं। पहला मेथड जो हमने रीमन डीमन में देखा था, दूसरा मेथड जो कि आप कोल्बे रिएक्शन में पढ़ रहे हो। कोल्बे रिएक्शन में आपको प्रोडक्ट क्या मिलता है, सैलिसाइलिक एसिड मिलता है। क्या करा रहे हो, सोडियम फिनॉक्साइड की रिएक्शन करा रहे हो कार्बन डाइऑक्साइड से। 140 डिग्री सेल्सियस आप क्या कर रहे हो, ऑफिस वाला टेम्परेचर डाल रहे हो, 8 एटमॉस्फेरिक प्रेशर डाल रहे हो। सबसे पहले आपको मिलता है सोडियम फिनाइल कार्बोनेट, और उसके बाद जब इंट्रामोलिकुलर रीअरेंजमेंट कर रहे हो तो आपको मिल रहा है सोडियम सैलिसाइलेट। और इसके बाद जैसे ही डाइल्यूट H2SO4 डाल रहे हो तो आपको मिल रहा है सैलिसाइलिक एसिड। ध्यान देना, वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, एग्जाम में दो तरीके से पूछ सकता है, कोल्बे रिएक्शन क्या हो सकती है और सैलिसाइलिक एसिड आप कैसे बनाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आपके पास है सोडियम सॉल्ट, या फिर मैं बोलूं सोडियम फिनॉक्साइड। यहाँ पे ऑक्सीजन पे माइनस है, Na पे प्लस है, सिंपल सी कहानी है। ठीक, इसकी रिएक्शन आप कराने जा रहे हैं कार्बन डाइऑक्साइड से। डायरेक्ट में मैकेनिज्म पे आ रहा हूँ, रिएक्शन मैंने जस्ट आपको अभी बुक में दिखा दी है। तो ऑक्सीजन पे क्या है, माइनस चार्ज है। यहाँ वाले ऑक्सीजन पे माइनस चार्ज है, क्यों, क्योंकि ऑक्सीजन की विद्युत ऋणात्मकता इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से ज्यादा है। तो भैया यहाँ अगर माइनस चार्ज है तो कार्बन पे कैसा चार्ज होगा, कार्बन पे होगा प्लस चार्ज। यह बना दीजिए। ठीक, ये अब ऑक्सीजन पे माइनस, सोडियम पे आप जानते हैं प्लस। तो माइनस क्या करेगा, दो इलेक्ट्रॉन कहाँ देगा, 100% आपको पता है कार्बन पे देगा। क्यों, क्योंकि यहाँ माइनस है, तो दो इलेक्ट्रॉन कहाँ देगा, जहाँ प्लस चार्ज है। कार्बन की वैलेंसी आप देख रहे हैं 1 2 3 4, 4 बॉन्ड कार्बन के पूरे हैं। अगर कार्बन के 4 बॉन्ड पूरे हैं तो बगल वाला ऑक्सीजन क्या करेगा, दो इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींच लेगा। तो जैसे ही बगल वाला ऑक्सीजन दो इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचेगा तो आपको क्या मिल जाएगा, यहाँ पे है ऑक्सीजन, इससे देखो दो इलेक्ट्रॉन दिए कार्बन को, डेट मीन्स ने कार्बन से बना लिया बॉन्ड। ठीक, ये कार्बन जिसपे एक क्या है, एक ऑक्सीजन है जो डबल बॉन्ड से जुड़ा है, ये दिख रहा है आपको। एक ऑक्सीजन और है जो डबल बॉन्ड से जुड़ रहा था, बट क्या करा उस ऑक्सीजन ने, दो इलेक्ट्रॉन की तरफ खींच लिए। दो इलेक्ट्रॉन की तरफ खींच लिए, जैसे ही दो इलेक्ट्रॉन लिए तो आपको पता है ऑक्सीजन पे आएगा माइनस चार्ज। और इस माइनस को स्टेबल करने के लिए जो Na है, अब ये Na कहाँ जाएगा, इस वाले ऑक्सीजन पे आ जाएगा, इसको स्टेबल कर देगा। ठीक है, तो ये है अब तक की सबसे सिंपलेस्ट कहानी। ठीक, मैं एक काम और कर देता हूँ, उस गोले को मिटा देता हूँ, क्योंकि मुझे गोले का भी अब यूज करना है। कैसे यूज करना है देख लेते हैं, पहले मैं इसको बनाया। ठीक है जी, ये था। तो देख लो जरा, हमें पहला जो बुक में कंपाउंड है वो मिल चुका है। हमने जैसे ही यहाँ रिएक्शन कराई थी CO2 से 140 डिग्री हमने टेम्परेचर डाला, और ऑब्वियस बात है कुछ इसमें 8 एटमॉस्फेरिक प्रेशर डाला है, तो आपको सोडियम फिनाइल कार्बोनेट मिल गया है। देख लो सोडियम है, इस पे सोडियम है, और फिनाइल भी लगा, और कार्बोनेट ग्रुप भी आपको दिख रहा है। ठीक, इसके बाद जैसे ही मैं इंट्रामोलिकुलर अरेंजमेंट कराऊंगा मुझे मिल जाएगा सोडियम सैलिसाइलेट। बना लेते हैं इसे, कैसे इंट्रामोलिकुलर अरेंजमेंट करेंगे तो देख लेते हैं। तो क्या करेगा, ये वाला बॉन्ड देखो, यहाँ पे एक बॉन्ड दिख रहा है आपको, ये वाले बॉन्ड अपने दो इलेक्ट्रॉन इस कार्बन को डोनेट करेगा। तो ये वाले जैसे ही दो इलेक्ट्रॉन इस कार्बन को मिलेंगे, तो कार्बन की वैलेंसी तो आप देख रहे हैं 1 2 3 4, 4 बॉन्ड पूरे हैं। तो बगल वाला ऑक्सीजन क्या करेगा, दो इलेक्ट्रॉन अपने ऊपर कंप्लीटली फिर से खींच लेगा। देखिए जरा क्या कहानी बनेगी। ये ऑक्सीजन ने दो इलेक्ट्रॉन लिए, इस पर आएगा देखो माइनस चार्ज।
ये वाले बॉन्ड से, देखो ये वाले बॉन्ड से 2 इलेक्ट्रॉन दिए इस कार्बन को, तो कार्बन क्या करेगा, यहाँ पे कार्बन है ये, अब इस वाले बॉन्ड पे आके जुड़ गया क्योंकि इसको 2 इलेक्ट्रॉन मिल गए, और ये वाला ऑक्सीजन जिसपे माइनस चार्ज है और इसको स्टेबल करने के लिए यहाँ पे प्लस चार्ज है। अब आप जानते हैं यहाँ से देखो 2 इलेक्ट्रॉन, ये वाले कार्बन और ये वाले कार्बन के बीच में आपको दिख रहा है एक बॉन्ड था, उस बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन थे, उनमें उसके आपस में शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन के 2 बॉन्ड थे, वो 2 बॉन्ड जैसे इस कार्बन को मिले तो आपने देखा ये जैसे ही 2 इलेक्ट्रॉन इस कार्बन पे गए तो यहाँ वाले कार्बन से, देखो यहाँ वाले कार्बन से बॉन्ड जुड़ा हुआ आपको दिख गया, यहाँ वाले कार्बन से आपको बॉन्ड जुड़ा हुआ दिख गया। डेट मीन्स ये वाला जो कार्बन है, अब ये वाला जो कार्बन बचा इस पे हो गई इलेक्ट्रॉन की कमी। क्यों हो गई इलेक्ट्रॉन की कमी, क्योंकि यहाँ पे अगर मैं इस पहली वाली पोजीशन पे अगर इस कार्बन को देखूं तो इस कार्बन पे आप देख रहे हैं 1 2 3 4 बॉन्ड पूरे हैं, बट अब इस कार्बन को देखूं तो इस पे 3 ही बॉन्ड है, और आप जानते हैं कार्बन पे अगर 3 ही बॉन्ड है डेट मीन्स पे इलेक्ट्रॉन की कमी है। अगर इस पे इलेक्ट्रॉन की कमी है तो आप जानते हैं कार्बन की इस पोजीशन पे आएगा प्लस चार्ज। अब आप कहेंगे भैया कार्बन पे यहाँ भी तो 3 ही बॉन्ड है, तो कॉमन सेंस लगा लेना, हर पोजीशन पे एक हाइड्रोजन होता है ना, वैलेंसी कार्बन की 4 पूरी करने के लिए यहाँ पे हाइड्रोजन होगा, तो अब इस बात है यहाँ पे एक हाइड्रोजन है। अब आप जानते हैं यहाँ पे रिंग आपका एरोमेटिक है, यहाँ कैसा हो गया 4 पाई बॉन्ड, मतलब 4 इलेक्ट्रॉन, डेट मीन्स 2 पाई बॉन्ड, 4 इलेक्ट्रॉन, 4 पाई इलेक्ट्रॉन, और 4 पाई इलेक्ट्रॉन है तो एंटी एरोमेटिक है, तो अपने आपको क्या बनाना चाहेगा एरोमेटिक, तो हाइड्रोजन क्या करेगा 2 इलेक्ट्रॉन वापस से यहाँ रिंग में दे जाएगा। जैसे ही हाइड्रोजन 2 इलेक्ट्रॉन वापस से रिंग में दे जाएगा तो क्या कहानी बनेगी, सिंपल सी कहानी है, आपका जो रिंग है वो फिर से एरोमेटिक बन जाएगा। देखो 2 इलेक्ट्रॉन वापस मिलते ही 6 पाई इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए। अब जैसे यहाँ हाइड्रोजन ने 2 इलेक्ट्रॉन दिए तो यहाँ से ऑब्वियस है H प्लस निकला होगा, तो H प्लस जाके ये जो ऑक्सीजन माइनस है इसके माइनस को भी खत्म कर देगा और ये H प्लस यहाँ जाके जुड़ जाएगा। बोलो भाई, ये था आपका इंट्रामोलिकुलर रीअरेंजमेंट। क्या इतनी बात सभी के समझ में आई, बोलो फास्ट, बताओ भाई, यहाँ जी तक भाई। कहानी क्या सभी के समझ में आई। तो सोडियम सैलिसाइलेट आपको मिल गया, देखिए जरा बुक में, यहाँ पे आपको क्या मिल रहा है सोडियम सैलिसाइलेट आपको मिल रहा है। बोलो भाई क्या सभी के इतना समझ में आया, फास्ट जल्दी से बताइए। फिर इसके बाद अगले स्टेप में आप डालेंगे कॉन्क H2SO4, जो दिया है डाइल्यूट दिया डाइल्यूट ले लो, कॉन्क दिया कॉन्क दे लो, ठीक। जैसे ही मैं डालूंगा तो आपको पता है एसिड है, एसिड का काम होगा H प्लस देना, आर्नियस के कंसेप्ट में हमने देखा था। तो जैसे ही H प्लस देगा तो आपको यहाँ पे H प्लस का यूज करना है। कैसे करना है, आपको एक कंपाउंड मिल गया, ठीक है, चाहे मैं अगली लाइन में इस रिएक्शन को लिख के करके दिखा देता हूँ। ये OH है, ठीक, ये है कार्बन, ये है डबल बॉन्ड O, ये है ऑक्सीजन, इस पे है माइनस और बगल में लग रहा है Na प्लस। बस कुछ नहीं करना, आपको सिंपल सा स्टेप है, ऑक्सीजन माइनस से आपको पता है 100% आप 2 इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन प्लस को देंगे, तो जैसे ही आप 2 इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन प्लस को देंगे तो भैया ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का बॉन्ड जुड़ जाएगा और Na प्लस भैया ऐसे ही घूम रहा होगा। ऐसे ही क्यों घूमने देंगे, उसको भी स्टेबल कर देंगे। कैसे कर देंगे, यहाँ पे है H और यहाँ पे है C डबल बॉन्ड O और यहाँ पे है ऑक्सीजन, और देखो उसने 2 इलेक्ट्रॉन दिए हाइड्रोजन को तो इसका बन गया बॉन्ड, मतलब आपको सोडियम है ना, और सोडियम तो अब हट गया, डेट मीन सैलिसाइलिक एसिड आपको मिल गया। बच रहा है ये सोडियम, तो बस कुछ नहीं करना है, ये सोडियम बच रहा है, Na प्लस बच रहा है, ऊपर से आप देख रहे होंगे HSO4 माइनस भी बच रहा है, HSO4 माइनस भी बच रहा है। तो जैसे ही सोडियम यहाँ जाके जुड़ेगा तो आपको क्या मिल जाएगा सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट, Na प्लस और HSO4 माइनस आपको मिल जाएगा सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट, और आपको प्रोडक्ट जो चाहिए था सैलिसाइलिक एसिड वो मिल चुका है। बोलो भाई क्या सभी के समझ में आई रिएक्शन, बोलो भाई जो क्लास में सभी बैठे जल्दी से एक बार जी भैया। बताओ। हर्ष त्यागी, दिव्या त्यागी, अनुज, एक बार भैया रिपीट। एक बार रिपीट कर देता हूँ शुरू से, जल्दी से देख लो। सबसे पहले आपके पास है सोडियम फिनॉक्साइड, है ना, तो ऑक्सीजन पे आप देख रहे हैं माइनस है, सोडियम पे प्लस है। शुरुआत की क्लास में बेसिक वाली क्लास में सभी को बता चुका हूँ, एक पे माइनस है एक पे प्लस है, और यहाँ माइनस प्लस कैसा है पूरा आयनिक बॉन्ड है, क्योंकि ऑक्सीजन और सोडियम का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई होता है, दैट मीन्स ये बॉन्ड प्योरली आयनिक है। तो ऑक्सीजन पे कंप्लीट माइनस है, सोडियम पे कंप्लीट प्लस चार्ज। ऑक्सीजन माइनस क्या कर रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करने की क्षमता रखता है। बगल में है कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड को अगर मैं देखूं तो उस पर लगे हुए हैं 2 ऑक्सीजन, और आपको पता है ऑक्सीजन जो होते हैं वो इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं। ऑक्सीजन अगर इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो वो इलेक्ट्रॉन की तरफ खींच रहा होगा, इलेक्ट्रॉन खींच रहा है तो अब इस बात से आएगा माइनस चार्ज, पर यहाँ पे इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, टूटा नहीं है बॉन्ड, तो इसलिए चार्ज कैसा बनाया मैंने पार्शियल। अगर ऑक्सीजन पे पार्शियल माइनस चार्ज है तो कार्बन पे ही उतना ही प्लस चार्ज जनरेट हो रहा होगा, तो कार्बन पे प्लस चार्ज। तो आपको समझ में आ रहा है कि जो फिनॉक्साइड वाला जो ऑक्सीजन है वो अपने माइनस से 2 इलेक्ट्रॉन कार्बन को दे रहा है। क्यों, क्योंकि ऑक्सीजन पे माइनस है, कार्बन पे प्लस है, क्लास फर्स्ट में बता चुका हूँ। अगर आपके सबस्ट्रेट पे माइनस चार्ज है तो आपको ऐसा रिएजेंट लेना पड़ेगा जिसपे प्लस चार्ज होगा और उनके बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन हो रहा होगा।
तो ऑक्सीजन माइनस देखिए, जैसे ही 2 इलेक्ट्रॉन इस कार्बन को डोनेट कर रहा है तो कार्बन के पास 4 बॉन्ड तो पूरे हैं, पर बगल में लगा हुआ ऑक्सीजन जो 2 इलेक्ट्रॉन खींच रहा था, तो जैसे ही 2 इलेक्ट्रॉन कार्बन को मिले बगल वाला ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन की तरफ खींच लेगा। जैसे ही बगल वाला ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन की तरफ खींचेगा तो उस पर आएगा कंप्लीट माइनस चार्ज, और ये वाले ऑक्सीजन ने 2 इलेक्ट्रॉन दिए कार्बन को, तो ऑक्सीजन और कार्बन के बीच में बन गया बॉन्ड, बगल वाले ऑक्सीजन ने 2 इलेक्ट्रॉन खींचे तो उस पर आएगा माइनस चार्ज। अब यहाँ पे आपको पहला जो कंपाउंड है देख लीजिए जरा बुक में, सोडियम फिनाइल कार्बोनेट, ये आपको मिल चुका है। ठीक, इसने थोड़ा ऐसे बना के दिखा रखा, आपने मैकेनिज्म करी है तो आपको सबसे अच्छे से उसका स्ट्रक्चर बनने में दिखा कि भैया स्ट्रक्चर ऐसे बन रहा हो। अगले स्टेप में होना था इंट्रामोलिकुलर रीअरेंजमेंट, है ना, इंट्रामोलिकुलर रीअरेंजमेंट। तो यहाँ पे इंट्रामोलिकुलर रीअरेंजमेंट हो रहा था, उसको फुल फॉर्म लिख लेना। ठीक, IR शॉर्ट में मैंने लिख दिया। अब यहाँ से आपने क्या करा, ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है इस वाली पोजीशन से, क्योंकि आप देख रहे हैं कि रीअरेंज होके कहाँ पे आ गया, ऑर्थो पोजीशन पे आ गया, है ना, ये ग्रुप पूरा का पूरा ऑर्थो पोजीशन पे आ गया। तो क्या करेगा, ये पाई के जो 2 इलेक्ट्रॉन है, आपको पता है सिग्मा और पाई बॉन्ड में पाई बॉन्ड वीक होता है, यही टूटेगा, तो ये वाला पाई बॉन्ड 2 इलेक्ट्रॉन इस कार्बन को देगा। इस कार्बन पे आप देख रहे हैं 4 बॉन्ड पूरे हैं, तो बगल वाला ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो अब इस कहेगा कि 2 इलेक्ट्रॉन मुझे दे दो, तो 2 इलेक्ट्रॉन वो ले लेगा। तो ऑक्सीजन ने 2 इलेक्ट्रॉन लिए, उस पर आया माइनस चार्ज, और ये वाला ग्रुप पूरा का पूरा सब्स्टिट्यूट हो गया अल्फा। इंट्रामोलिकुलर कर ही क्यों रहा है रीअरेंज? तो भाई क्या करोगे आप? मतलब ये क्यों कर रहा है यार, ये मतलब इस तरीके से इंट्रामोलिकुलर रीअरेंजमेंट? हाँ तो मैं वही तो कह रहा हूँ, क्यों नहीं करेगा ये तो बताओ। ये तो मुझे नहीं पता। ये नहीं पता ना, तो उसके पीछे के 2-3 कारण आप समझ सकते हैं कि इंट्रामोलिकुलर अरेंजमेंट क्यों हो रहा है। भैया सिंपल सी बात है, कोई रिएक्शन होती ही इसलिए है क्योंकि जो नेक्स्ट चीज मिलेगी ना वो स्टेबल ही मिलेगी। ऑब्वियस बात है, अगर आप बर्फ को रख दोगे रूम टेम्परेचर पे तो ऑब्वियस बात है वो वाटर ही बनेगा, क्योंकि वाटर बन के उस टेम्परेचर पे वो ऑब्वियस बात है स्टेबल होगा। बट उस बर्फ को अगर आप 100 डिग्री पे रख दो तो ऑब्वियस बात है वो वेपर स्टेट में ही जाएगा। डेट मीन 100 डिग्री पे ही जाके वो अपनी उस फॉर्म में स्टेबल हो रहा है, तो वहां पे कन्वर्ट हो रहा है। ऐसे ही अगर मैं यहाँ पे देखूं कहानी को, यहाँ पे देखो कहानी को, तो ऑक्सीजन माइनस अपने 2 इलेक्ट्रॉन कार्बन को डोनेट कर रहा है, तो बगल वाला ऑक्सीजन अपनी तरफ खींच रहा है, ऑक्सीजन और कार्बन के बीच में बॉन्ड बना। अब आप जरा इस बॉन्ड को चेक करें, कोई भी चीज बनती है इसलिए क्योंकि अगली चीज पिछली वाली चीज को इसलिए रिप्लेस कर रही है। मैं आपको बोलूं इस रिएक्शन में भी ये आगे वाली चीज बनी है, ये पिछले वाले से ज्यादा स्टेबल है एक तरीके से अगर देखा जाए। क्यों? क्योंकि भैया ऑब्वियस बात है रिएक्शन प्रोसीड हुई है, कोई चीज आगे गई है, तो ऑब्वियस बात है वो ज्यादा स्टेबल है। झरने का पानी ऊपर से नीचे बह रहा है, ऊपर था वो तक नीचे है, क्यों? क्योंकि नीचे आके वो स्टेबल हो रहा है, ग्रेविटी उसको नीचे आके ही स्टेबल कर रहा है। एक मिनट रुक जाओ, ये बैड नेटवर्क पहले आ जाते से ठीक हो जाऊंगा। मेरी आवाज ऐसे ठीक आ रही है? जी भैया ये आवाज आ रही है? ठीक आ रही है भैया। चलिए देख लेते हैं। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपके पास ऑक्सीजन है और कार्बन है। आपको पता है अगर यहाँ पे मैं बॉन्ड को चेक करूं तो ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इस पे आएगा माइनस चार्ज, कार्बन पे आएगा प्लस चार्ज। डेट मीन्स यहाँ पे जो ये बॉन्ड आपको बनता हुआ दिख रहा है ना, ये कहीं ना कहीं खुद में पोलर है। कैसा है? पोलर। बट अगर मैं यहाँ पे देखूं जो बॉन्ड नेक्स्ट बना है, यहाँ पे भी ये देखो, इसको ये भी कार्बन है और ये वाला भी कार्बन है, दोनों ही कार्बन है। अब कार्बन कार्बन के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस क्या होगा? कम होगा। डेट मीन्स यहाँ पे जो बॉन्ड की पोलैरिटी होगी वो कम होगी। तो मैंने आपको क्या बताया था, जब भी आप रिएक्शन करते हैं तो आपको क्या चीज चाहिए? लेस पोलर, कंप्लीट ऑक्टेट, वो सब कहानी बताई थी। तो उन चीजों को ध्यान में रखते हुए इन चीजों को खुद से पूछा करो कि भैया ये क्यों हो रहा है। बोल भाई, क्या डाउट क्लियर हुआ तेरा? जी भैया हो गया। ठीक है जी। तो यहाँ पे क्या है, पोलर कंपाउंड खुद को क्या बना रहा है? कम पोलर बनाने की कोशिश कर रहा है। ठीक है जी, आगे देख लो। इसका डाउट था, तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन आपने दिए कार्बन को, तो वो अल्फा पोजीशन पे शिफ्ट हो गया, यहाँ पे बन गया बॉन्ड। अब यहाँ पे देखूं, 2 2 4 2 6 6 पाई इलेक्ट्रॉन है, एरोमेटिक है। कंसेप्ट पढ़ा चुका एरोमेटिसिटी का। ठीक, तो यहाँ पे कितने? 4 पाई बॉन्ड, मतलब 2 पाई बॉन्ड 4 पाई इलेक्ट्रॉन। तो आप देख रहे हैं ये कैसा है? एंटी एरोमेटिक है। तो खुद को एरोमेटिक बनाना चाहेगा तो हाइड्रोजन क्या करेगा? 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे अंदर दे जाएगा, ताकि ये फिर से देखो अगले स्टेप में ये एरोमेटिक हो गया, 6 पाई इलेक्ट्रॉन हो गए। हाइड्रोजन ने 2 इलेक्ट्रॉन दिए तो भैया बगल वाली पोजीशन का प्लस चार्ज भी खत्म हो गया, 2 इलेक्ट्रॉन वापस मिल गए। हाइड्रोजन ने जैसे 2 इलेक्ट्रॉन दिए H प्लस निकला होगा, यहाँ पे ऑक्सीजन पे माइनस है, तो H प्लस जाके कहाँ जुड़ गया? ऑक्सीजन माइनस पे। तो यहाँ पे भैया आपको एक कंपाउंड मिल गया जिसका नाम है सोडियम सैलिसाइलेट। फिर आगे दिया हुआ है आपको H2SO4। H2SO4 की कहानी आप जानते हो, ये H प्लस और HSO4 माइनस में टूट जाएगा। जैसे ही H प्लस आपको मिलेगा तो ऑक्सीजन माइनस क्या करेगा? H प्लस को जाके उठा लेगा। जैसे ही ऑक्सीजन माइनस H प्लस को उठाएगा 2 इलेक्ट्रॉन देगा, उसके साथ बना लेगा बॉन्ड। और आपको पता है बचा हुआ क्या है? Na जो है HSO4 के साथ जाके जुड़ जाएगा और आपको सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट मिल जाएगा, और साथ में क्या मिलेगा? सैलिसाइलिक एसिड। बोलो भाई, क्या सभी के समझ में आई इतनी बात? जल्दी से बताओ, बोलिए भाई, क्या सभी के समझ में आई बात?
जी भैया